इस दोपहर की गर्मी के माहौल में यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट लिस्ट ने स्टूडेंट के बीच में माहौल और गर्मा गर्म कर दिया। हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पीजी कोर्सेज की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट कर दिया। अब सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार है। पिछले साल के कंपैरिजन बात करेंगे तो पिछले साल की और इस साल की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिख रही है, क्योंकि कई सब्जेक्ट में कट ऑफ इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई कि जितना स्टूडेंट सोचा भी नहीं था। तो जिन स्टूडेंट्स को पहले लग रहा था कि पिछले साल की कट ऑफ देख के कि हमारा एडमिशन हो सकता है, इस साल की कट ऑफ देख के ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कई सब्जेक्ट ऐसे थे जिनकी पिछले साल की कट ऑफ इतनी हाई थी कि स्टूडेंट्स को लगा था कि इतने मार्क्स पे तो हमें मिलेगा ही नहीं, लेकिन उन स्टूडेंट्स को भी इस साल उनके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन्स मिल गया है। तो कुछ स्टूडेंट ने तो इसी उम्मीद में पहले राउंड की सीट एक्सेप्ट ही नहीं करी, क्योंकि उनको लगा कि उनके पोर्टल पे कभी सीट आएगी ही नहीं। तो कुछ ऐसे दो तीन केसेस भी मेरे पास आएंगे। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया हमें तो लगा ही नहीं था कि हमें सीट मिलेगा, तो हमने देखा ही नहीं पोर्टल खोल के। अब पोर्टल पे सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो पोर्टल से बाहर हो गए। चलिए इन सारी चीज़ों को हटाते हैं और आज मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने मिनिमम सीट एलोकेशन स्कोर कार्ड आउट कर दिए कि किस कैटेगरी में C1 C2 हर एक OBC NCL EWS कश्मीरी माइग्रेंट PW सारी कैटेगरीज में एक PDF के फॉर्मेट में मेरिट लिस्ट आउट कर रखी है, जो कि आपको हेल्प करेगी ये बताने में कि कौन से कैंपस में, कौन से कॉलेज में, कौन से डिपार्टमेंट में मेरे कोर्स में कितना कट ऑफ गया है। इसी के बेसिस पे मैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस साल की कट ऑफ में जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाली है कितना चेंजेस देखने को मिल सकता है। पहली इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इस साल यूनिवर्सिटी ने ज़रूरत से ज़्यादा सीटों पर एलोकेशंस करा है। इसका मतलब कट ऑफ अगर कम जा रही है तो आगे फर्दर जो राउंड है वो आना मुश्किल है, क्योंकि सीटें जल्दी जल्दी भरी जा रही है। अब तो इससे एक और कन्फ्यूज़न आ जाता है कि भैया अगर हमें अभी तक सीट नहीं मिली तो हम क्या उम्मीद करें अपने सेकेंड या यूनिवर्सिटी आगे थर्ड फोर्थ स्पॉट राउंड लेके आएगा। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ हर साल कोशिश करता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सीट फिल करे, लेकिन सीटें खाली होने के बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला कारण होता है JNU ने अभी तक अपनी पहली मेरिट लिस्ट भी नहीं निकाली। JNU जैसे ही पहली मेरिट लिस्ट निकालेगा तो जैसा इम्पैक्ट BHU की सेकंड मेरिट लिस्ट में देखने को मिला है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी पहली मेरिट लिस्ट आउट कर दिया। समझाता हूँ। देखिए, BHU ने अपनी पहली मेरिट लिस्ट आपको पता है कि 12 तारीख को अनाउंस करी थी। तो बच्चों की हाई कट ऑफ बहुत हाई गई, बच्चों ने सीट एक्सेप्ट करा, फी पेमेंट करा, 14 को बंद हो गए। उसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी मेरिट लिस्ट 15 को आउट कर दी। जैसे ही 15 को आपकी मेरिट लिस्ट आउट करी गई, उसी के बाद लोगों ने क्या करा कि 2 जगह अब एडमिशन हो गए, BHU और DU। तो सम स्टूडेंट जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को पहली प्रायोरिटी रख लेते, लेकिन BHU एज अ बैकअप भरा था, अब उन लोगों ने वहाँ से विड्रॉल नहीं करा है, क्योंकि वहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आया नहीं है। अभी तक विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आया, इसलिए सेकंड मेरिट लिस्ट में BHU में ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। लेकिन अब विड्रॉल का ऑप्शन आएगा। जैसे सेकंड मेरिट लिस्ट आउट हो जाती है, हर एक मेरिट लिस्ट के बाद विड्रॉल ऑप्शन ओपन होता है और अगली मेरिट लिस्ट आने से पहले विड्रॉल ऑप्शन हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स वहाँ से विड्रॉल करेंगे। तो BHU की फर्स्ट से लेकर सेकंड मेरिट लिस्ट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, लेकिन सेकंड से थर्ड मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ आउट हो गई। तो जो स्टूडेंट्स उम्मीद करें कि मेरा BHU में एडमिशन हो जाएगा, अभी भी वहाँ चांस है, वहाँ कट ऑफ अभी और गिरेगी। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट आ गई है। अब स्टूडेंट वेट करें सेकंड का। सेकंड आपकी 22 को निकलना चालू होगी। तो अब देखिए, JNU अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 25 को आउट करेगा, और जैसे JNU अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 25 को आउट करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेकंड मेरिट लिस्ट 22 को आ रही है, तो ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट में चेंज देखने को मिला, क्योंकि फिर विड्रॉल होने लग जाएंगे। तो फिर BHU से भी बड़े पैमाने पे विड्रॉल होंगे, क्योंकि DU की मेरिट लिस्ट आ गई है, प्लस DU से भी बड़े पैमाने पे विड्रॉल होंगे क्योंकि JNU की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो BHU की आपको थर्ड मेरिट लिस्ट में चेंजेस देखने को मिलेगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी थर्ड मेरिट लिस्ट में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा, और BHU की फोर्थ मेरिट लिस्ट में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि जब BHU की फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी तब दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी सेकंड मेरिट लिस्ट आउट रखी होगी, और JNU की भी अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट रखी होगी। प्लस अभी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, तो जैसे ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट निकालेगा तब विड्रॉल बड़े पैमाने पे होगा। तो ये मत सोचिए कि कट ऑफ हाई चल रहा है। हाँ, कट ऑफ हाई चल रहा है कोर्सेज में, लेकिन कट ऑफ में इसलिए चेंजेस देखने को मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी JNU है फर्स्ट, साइंस वाले स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी हैदराबाद है। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स को आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU में कट ऑफ देखने को डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि पहली प्रायोरिटी उनकी JNU, सेकंड हैदराबाद, थर्ड DU और फोर्थ आपकी BHU होती ही है। तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे हायरार्की में, उस तरीके से आपके मार्क्स भी कम होते चले जाएंगे। प्लस आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के JNU तो पहली प्रायोरिटी है ही, तो JNU की कट ऑफ हाई होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की और कम जाएगी, तो BHU की भी और कम चली जाएगी।
आ रहा है बात समझ में। रेस्ट अदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप अप्लाई करने वाले हो उनकी तो कट ऑफ चलेगी ही कम। अब मैं आपको मेरिट लिस्ट समझाता हूँ। आई होप आपको समझ में आया कि मेरिट लिस्ट में भी आगे फर्दर्स कितने चेंज होंगे। ड्यू की सेकंड मेरिट लिस्ट में उतना कोई चेंज नहीं होने वाला, BHU की थर्ड मेरिट लिस्ट में भी उतना कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन जैसे BHU फोर्थ निकालेगा या दिल्ली यूनिवर्सिटी थर्ड निकालेगा एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। BHU के बारे में सेपरेटली मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कितनी मेरिट लिस्ट गई है। आप उसी के बेसिस पे रफ आइडिया लगा सकते हैं कि सेकंड में तो नहीं, लेकिन थर्ड में आते आते मेरा एडमिशन का चांस बढ़ सकता है और मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो अभी सीटें बहुत ज़्यादा बची हैं, ठीक है, अभी 50% भी सीटें फिल नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा सीटें बची है, हो जाएगा एडमिशन, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो एज़ यूजुअल हमने अपने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ड्राइव लिंक पे अपलोड कर दी है। ड्राइव लिंक पे आपको पता है कि ऑलरेडी BBU, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU इन सब की कट ऑफ्स को अपलोड करा जा रहा है, ठीक है। तो ये पिछले साल की कट ऑफ है, इसके बेसिस पे भी आप हेल्प कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कितना जाएगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया क्या क्या फैक्टर अभी इम्पैक्ट करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की थर्ड मेरिट लिस्ट में और BHU की फोर्थ मेरिट लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बना देता हूँ PG 2026 का, जहाँ पे 2026 की कट ऑफ होगी, 2025 की कट ऑफ है। तो यहीं से आप एक्सेल सीट का डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट राउंड की मिनिमम सीट एलोकेशन। इस बार ज़रूरत से ज़्यादा सीटों पर एलोकेट करा गया है, तो बहुत कम कट ऑफ एक पर्टिकुलर कोर्स में इसलिए गई है क्योंकि सीटें ज़्यादा एलोकेट करी गई है, इसलिए कम नंबर तक आके सीटें आपको मिली हुई। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे देखिए डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें मैं एक्सेल सीट में अपलोड कर दूँगा, आप एक्सेल सीट डायरेक्टली जाके चेक कर लीजिएगा, इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपकी एक्सेल सीट, इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या दिया गया, आपकी जो कट ऑफ है एक पर्टिकुलर कोर्स में ऐसे बढ़ रही है। तो अगर आपको ये देखना है कि मिनिमम कितना गया, आप हमेशा उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सबसे ऊपर वाली देख लीजिए, आपको मिनिमम पता चल जाएगा आपकी कैटेगरी में। ये कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट है, कॉलेजेस हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, कहाँ पे आपकी क्लास है। आई होप C1 और C2 कैटेगरी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। C1 कैटेगरी में वो सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करी है, ठीक। प्लस C2 कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करी या फिर कोई ऑनर्स कोर्स नहीं करा है। कुछ कोर्स में रिस्पेक्टिव ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, या फिर 4 ईयर की ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करिए फिर विद प्रोग्राम कोर्स। तो इस तरह की कंडीशन आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें ये जाके आप देख लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ कि किस कोर्स में कितना गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 84 पन्ने का है, आपको जो कोर्स आप जिस कोर्स को आप टारगेट करें आप उस कोर्स के अकॉर्डिंग जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मन में कोई डाउट आता है या एक्सपेक्ट करके चल लेंगे कितना जा सकता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इतना गया है और मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, कितनी जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो मैं आपको एक पॉसिबिलिटी आइडिया दे पाऊंगा कि कितना जा सकता है। प्लस अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एडमिशन्स हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बचे हुए हैं, तो वो आपस में भी डिस्कस करते रहते हैं कि इससे एक रफ भी आइडिया लग जाता है कि यार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो टेलीग्राम ग्रुप कल 22 तारीख है, कल से ओपन हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। ये एक्सेल सीट का लिंक मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सारे अपडेट्स मिल सकते हैं। कुछ भी चीज़ पर्सनली पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, पर्सनली मैसेज आएगा, मैं उसको देख के उसका जो भी परफेक्ट रिप्लाई होगा आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे कोई और नई वीडियो में कोई और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।